हेलो दोस्तों, आपको ये बिल्ला तो अच्छे से याद होगा, लेकिन क्या आपको इस बिल्ले के प्लेनेट के बारे में पता है? आखिर ये बिल्ला आया कहाँ से और इसका मकसद क्या था? और इस सीरीज का मेन विलेन कौन था? और इसके आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था? और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज हम इस शो की इंटायर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 10 साल के लड़के से जिसका नाम कूपर बर्टिन बर्गर होता है, जिसे सब प्यार से कूप बुलाते हैं। कूप अपने पापा बर्ट और अपनी छोटी बहन मिली के साथ बॉर्नविले सिटी में रहता है। तो एक दिन कूप और मिली अपनी बैकयार्ड में बेसबॉल खेल रहे होते हैं। कूप मिली को स्लो बॉल फेंक रहा होता है और उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है। तभी मिली गुस्सा होकर कूप की शिकायत पापा को कर देती है। वही पापा की परी वाली हरकतें भाई। तब उसके पापा आके कूप को सुना डालते हैं, लेकिन कूप फिर भी जानबूझ के स्लो बॉल ही डालता है और मिली गुस्सा होकर बॉल को जोर से फेंक देती है और बॉल जंगल में चली जाती है। कूप बॉल को लेने के लिए जाता है और बॉल उठाने ही वाला होता है कि तभी झाड़ियों से वो खड़ूस बिल्ला निकलकर कूप को डरा देता है और कूप बाहर आके उस झड़े हुए बाल वाले बिल्ले के बारे में अपने पापा को बताता है। वेल, जो भी कहो, कूप ने नाम तो एकदम मस्त रखा है भाई कि झड़े बाल वाला बिल्ला। मेरे को बहुत खड़ूस लगता है वो। तो ये सुनने के बाद मिली जंगल में चली जाती है और इस बिल्ले को ले आती है और कहती है ना, ये दुनिया का सबसे अच्छा बिल्ला। आई डोंट नो भाई, ये गर्ल्स को ये उजड़े चमनी क्यों पसंद आते हैं। वेल, इसके बाद मिली बिल्ले को घर पर रखने की जिद करती है, बट कूप इसके खिलाफ होता है और वो बिल्ला कूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसी बीच डैड की नज़र उस बिल्ली के कॉलर पर चली जाती है और वो कहते हैं कि ये किसी और का बिल्ला है और रखने से मना कर देते हैं। बट भाई, लड़कियों को तो जानते ही हो, वो रोना धोना शुरू करती है और इसका रोना देख के भाई मेरे को जो निंजा हथौड़े में शिमलो था ना, उसकी याद आ जाती है। ये देखने के बाद उसके डैड मान तो जाते हैं, बट कहते हैं ठीक है, जब तक इसका ओनर नहीं मिलता हम इसको रख लेते हैं। फिर वो मिली वहां से जाने लगती है और कूप की बॉल को मेंशन आंटी के घर में फेंक देती है। अब तुम लोग कहोगे कि ये मेंशन आंटी कौन है? वेल, इसके बारे में हम आगे स्टोरी में जान जाएंगे। मिली उस कैट को घर ले आती है और उसका नाम मिस्टर कैट रखती है और उसी बीच कूप लॉस्ट किटी का पोस्टर छपवाता है और सिटी भर में चिपकाना शुरू कर देता है। बट वो बिना बाल वाला बिल्ला और उसकी चमची मिली दोनों मिलकर सारे पोस्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर जल्दी कुछ लोग उस बिल्ले को ढूंढते हुए आते हैं, बट उस बिल्ले को देखकर डर के भाग जाते हैं। इवन डॉग भी उसे देख के डर के भाग जाता है। कूप के पापा इस बिल्ले को रखने का डिसाइड कर लेते हैं फिर यहाँ से शुरू होती है महाभारत, मींस किड वर्सेस कैट। नेक्स्ट सीन में कूप अपने मिशन पर लग जाता है, कोशिश करता है रियल बिल्ले के ओनर के बारे में जानने की। वो मिली के कमरे में जाता है और चुपके से बिल्ली के कॉलर को उतार लेता है। तभी बिल्ली अचानक से उड़ जाती है और कूप पर हमला कर देता है और वो कॉलर खिड़की में दब कर बाहर ग्राउंड में चला जाता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। उसी वक्त पूरे घर में ब्लैकआउट हो जाता है और बिल्ली का एक लौता डिवाइस जिससे वो दूसरे ग्रह पे कनेक्ट कर सकता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद कूप बैकयार्ड में जाकर ब्लास्ट से बने हुए गड्ढे पर मिट्टी ढकने की कोशिश करता है। तभी डैड उसे डांटते हुए पूछते हैं कि ये कॉलर कैसे फटा, तुम्हारे पास इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पटाखे कहाँ से आए? कूप डैड को बताता है ये खुद से फट गया, बट उस पे कोई भी बिलीव नहीं करता है। वेल, इसके बाद कूप देखता है कि मेंशन आंटी उसके खोए हुए बॉल को अपनी यार्ड में बंद कर रही होती है और वो शेड को ताला लगाकर चाबी गार्डन के एक टॉय के मुंह में छुपा देती है। फिर कूप मेंशन आंटी के यार्ड में जाता है अपनी बॉल लेने के लिए और हाँ, यहीं पर फर्स्ट टाइम उस खोसट बुढ़िया को दिखाया जाता है जिसको लोग ओल्ड मेंशन आंटी बुलाते हैं। जैसे डोरेमोन में कामिनारी अंकल थे और मिस्टर बीम में वो बुढ़िया जिसका नाम जूलिया विकेट था आई थिंक, वैसे इस शो में ये होती है जो कूप और बर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बट मेंशन आंटी मिली को बहुत पसंद करती है। फिर हम देखते हैं वो बिल्ला कूप को देख लेता है यार्ड में जाते हुए और मिली को भी बता देता है और मिली मेंशन आंटी को बता देती है क्योंकि वो उनकी चमची होती है भाई। वो भाई से ज्यादा मेंशन आंटी को प्यार करती है, जिससे कूप का प्लान फेल हो जाता है और वो खोसट बुढ़िया उसको कुत्ते की तरह बाहर फेंक देती है। कूप वापस घर आता है और बिल्ला कूप को एक स्केच देता है जिसमें कूप को मारने का प्लान ड्रॉ होता है। कूप स्केच को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाता हुआ अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इस बिल्ले ने मेरे को ये स्केच दिया है, बट वो मिली कहती है मेरा मिस्टर कैट इसको ड्रॉ नहीं कर सकता और एज यूजुअल उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता है। हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है भाई, हम पर जुल्म होते रहते हैं। ये सब देखने के बाद कूप को पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ला नहीं है। फिर अगले दिन बिल्ला मेंशन आंटी के गार्डन से सारे टॉयज चुरा के कूप के कमरे में रख देता है और कूप के जूतों से वहां निशान बना देता है, जिससे मेंशन आंटी को लगता है कि कूप ने ही उनके सारे टॉयज चुराए हैं और साथ में ही उस बिल्ले ने कूप को जान से मारने का जाल भी बिछाया होता है, जो कि फेल हो जाता है। देन वो खड़ूस बुढ़िया चिल्लाते हुए बर्ट से कहती है तुम्हारे बेटे ने मेरे टॉयज चुराए हैं, बट बर्ट मना कर देता है और बोलता है कि कूप कभी ऐसा नहीं कर सकता है। बट वो खड़ूस बुढ़िया कूप के कमरे में जाने को कहती है और जब सब उसके कमरे में जाते तो सारे टॉयज वहीं पर अलमीरा में मिलते हैं। कूप को पता लग जाता है कि ये काम बिल्ले का कराया हुआ है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम कूप के फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम डेनिस होता है, जहाँ पर
कूप उस बिल्ली के बारे में अपने फ्रेंड को बताता है। सिर्फ एक लौता वही होता है जिसे उसकी बातों पर विश्वास होता है। आगे कूप अपने कमरे में भूतिया पिक्चर देख रहा होता है और बिल्ला इसका फायदा उठाकर रात में अपनी पावर से अपने डुप्लीकेट बनाकर कूप को डराता है और फिर कूप और उसका फ्रेंड मिलकर उन सबको हरा डालते हैं। इसके बाद हम एक एपिसोड में देखते हैं कि कूप और उसका फ्रेंड हाउस ट्रिप बनाते हैं और दूसरी तरफ वो बिल्ला सूरज की रोशनी की मदद से अपने ग्रह पर कनेक्शन करने की ट्राई करता है, बट कूप के हाउस ट्री की वजह से वहां छांव आ जाती है, जिसकी वजह से बिल्ले का डिवाइस को धूप नहीं मिलती है। वो बिल्ला कूप के हाउस ट्री पर जाता है और वहां से कनेक्शन करने का ट्राई करता है और कनेक्शन हो भी जाता है। देन बिल्ला अपनी भाषा में ना जाने क्या बात करता हूँ, म्याऊं 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 करके ये सब कूप देख लेता है और वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे जमीन पर आ जाते हैं। देन कूप को पता चलता है कि ये दूसरे ग्रह के किसी बिल्ली से बात कर रहा है और वो फिर से बिल्ली की रियलिटी बताने की ट्राई करता है, बट जैसे कि हमें पता है उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। फिर हमें फर्स्ट टाइम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फियोना होता है, जो कि कूप की दीवानी होती है। काश भाई ऐसी बंदी मेरी लाइफ में होती तो तुम्हारा भाई आज सिंगल नहीं होता। साले तू इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मिनी और फियोना को कुकीज सेल करनी होती है और जो सबसे ज्यादा कुकीज सेल करता है वो विनर होता है। तो दोनों में लड़ाई हो जाती है कि मैं ज्यादा सेल करूंगी, फियोना कहती है मैं ज्यादा सेल करूंगी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो दोनों बेट लगाती हैं। फियोना बोलती है कि अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें मेरे लिटिल मिस बूट्सविल प्रिंसेस टियारा दूंगी। फिर फियोना कहती है अगर मैं जीती तो मैं तुम्हारे भाई के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बट कूप मना कर देता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। फिर मिली कूप को कम प्राइस में ज्यादा कुकीज देने का लालच देती है तो कूप मान जाता है। इसके बाद कूप मिली की हेल्प करवाता है कुकीज सेल करने में, बट एक भी कुकीज सेल नहीं हो रही होती है। तभी मिली रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज से सुन के एक क्लाइंट आ जाता है। फिर कूप दिमाग लगाता है और बोलता है कि हमें सॉल्यूशन मिल गया है, तुम रो रो कर सबसे कुकीज के ऑर्डर ले लेना। और भाई ऐसा ही होता है। फिर एंड में मिली के ऑर्डर्स फियोना से ज्यादा होते हैं और वो जीत जाती है। फिर फियोना अपना ताज उसको दे देती है जैसे उसने प्रॉमिस किया था, बट फिर पता चलता है कि सारी कुकीज तो मिली खुद खा गई थी और एक भी ऑर्डर नहीं करी थी उसने। एक भी ऑर्डर फुलफिल नहीं किया था। फिर लास्ट में फियोना विनर बन जाती है। फियोना कूप के साथ चलने को बोलती है, बट कूप के डैड मना कर देता है तो वो मिली के साथ टाइम स्पेंड करने चली जाती है। फिर हम आगे के एक एपिसोड में देखते हैं कि कूप, मिली और डैड बिल्ले को लेके हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उसका एक्सरे किया जाता है। बिल्ला ये देख के घबरा जाता है कि अगर कल किसी ने उसका एक्सरे देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। दूसरी तरफ कूप बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी रियलिटी सबके सामने आने वाली है, बट बिल्ला रात में ही हॉस्पिटल चला जाता है अपना एक्सरे गायब करने के लिए। कूप उसे देख लेता है और बिल्ले का प्लान चौपट करने के लिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। फिर आगे एक्सरे तो कूप को मिल जाता है और वो सब कुछ बताने ही वाला होता है सबको, लेकिन बिल्ला डेनिस को मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से कूप को ना चाहते हुए भी वो एक्सरे बिल्ले को देना पड़ता है और बिल्ला उस एक्सरे को आग लगा देता है और वो बिल्ला फिर एक बार बच जाता है। भाई तुमने फोकस किया कि बिल्ले के एक्सरे में 2 दिमाग थे। फिर ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। बिल्ला अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से कभी मच्छरों को बड़ा कर देता है, कभी यूएफओ बना देता है, कभी बैकयार्ड्स के प्लांट्स को मॉन्स्टर में बदल देता है और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे कूप को शक होता जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कैट नहीं है। कई एपिसोड में हिंट्स मिलते हैं कि कैट एडवांस गैजेट्स यूज करता है, स्पेस सिग्नल्स भेजता है और ह्यूमंस की वीकनेस समझता है और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन अपने प्लेनेट पर भेजता है। मेन विलेन का कंफर्मेशन या प्लेनेट का नाम सीजन 1 में डायरेक्टली नहीं बताया गया होता है और ना ही ये दिखाया जाता है कि आखिर ये बिल्ला यहाँ अर्थ पर क्या करने आया है, बस सस्पेंस बिल्ड होता है। अब हम सीजन 2 के पहले एपिसोड की बात करें तो हमें उसमें फियोना नाम की लड़की देखने को मिलती है, जिसको देख के अपना कूप भाई दीवाना हो जाता है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। तभी वो खोसट बुढ़िया आती है और कहती है तू जैसे दरिंदे के साथ मेरी भतीजी तो कभी भी दोस्ती नहीं करेगी। अपने बेटे की आशिकी देखने के बाद बर्ट को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं और वो डेटिंग करने का प्लान करता है और उसे एक बंदी भी मिल जाती है, जैसा बाप वैसा बेटा। कूप कुत्तों की तरह फियोना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो खोसट बुढ़िया और बिल्ला उनकी प्रेम कहानी को नहीं बढ़ने देते हैं। दूसरी तरफ कूप का बाप डेटिंग पर जाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कूप के अंदर का मर्द जाग जाता है, कहता है आंधी आए या तूफान आज मैं फियोना से दोस्ती कर ही लूंगा। उस बुढ़िया की माँ की
और असली मर्द की तरह वो मेंशन आंटी के घर चला जाता है। उनके सामने फियोना को चुम्मा ले लेता है। हाँ भाई चुम्मा, ये 5 साल का बच्चा किस करके बैठ गया और मैं भाई 21 साल का हूँ। वेल ये देख के खुशर बुढ़िया का पारा हाई हो जाता है और फियोना को घर में बंद कर देती है। और फिर वो बिल्ला कूप को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हुस्न की परी अपनी फियोना आ जाती है और आके कूप को बचा लेती है और कैट के बैंड बजा देती है। ये सब देखने के बाद फियोना भी जान जाती है कि ये बिल्ला एक एलियन है। दूसरी तरफ कूप का बाप डेट पर जाता है और सबसे शॉकिंग की बात ये होती है कि वो जिसे डेट करने जाता है वो वही खड़ूस बुढ़िया मेंशन आंटी निकलती है, जिसे देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी को फियोना से उस किस के लिए माफी मांगता है, लेकिन फियोना हवस से भरी होती है। वो उसको एक किस और ऑफर करती है कि तभी मेंशन आंटी आके दोनों को पेल देती है और फिर फियोना को नेक्स्ट दिन वापस घर भेज देती है। अच्छा हुआ भाई। फिर हम देखते हैं बिल्ली के प्लेनेट से एक सैटेलाइट आई होती है, बिल्ली पर नजर रखती है, देन यहाँ से सिग्नल बिल्ली के प्लेनेट पर भेजती है। सो जो उधर का हेड होता है वो देखता है कि मेरे सारे बिल्ली कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, बट ये बिल्ला तो मस्त खुद को खुजवा रहा है और चिल मार रहा है और ऊपर से सारे गैजेट्स भी तोड़ रहा है, जिसको देख के उसका दिमाग का दही हो जाता है और बिल्ले को बुलाता है और बिल्ले को बोलता है कि तुम यहाँ झक मार रहे हो, मैंने तुम्हें ये डिवाइस लोगों को मारने के लिए दिया था और अगर तुमने टाइम पर अपना काम नहीं किया तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। और ऐसे करके वो मिस्टर इंडिया हो जाता है। और हाँ, इसी एपिसोड में हमें फर्स्ट टाइम बिल्ली के बॉस और बिल्ली के प्लेनेट को दिखाया जाता है। वेल फिर हम देखते हैं कि वो बॉस अर्थ पर एक खतरनाक रोबोट भेज देता है। वो रोबोट मिली को मारने के लिए भेजता है क्योंकि मिली को बिल्ली के टैकल पॉइंट मिल जाता है, मीन्स कमजोर हिस्सा मिल जाता है। वो बिल्ली को कुची कुची करके पिघला देती है, जिससे उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और काम में नहीं लगता है। फिर कूप और डेनिस, इवन बिल्ला भी कूप की मदद करता है उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने में। पहली बार इस बिल्ली ने कुछ सही काम किया। वेल भाई धमाकेदार फाइट होती है, तीनों मिलकर उसको हरा ही देते हैं, लेकिन वो टार्ज़न द वंडर कार की तरफ फिर से जुड़ जाता है और एंड में फिर मिली अपनी ट्रिक इस्तेमाल करती है, कुची कुची कू करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिली वीकेंड से अपनी क्लास से एक चूहा ले आती है जिसका नाम मिस्टर चिक्स होता है। उस बिल्ली को चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, बट ये बात मिली को पता नहीं होती है और मिस्टर चिक्स कोई आम चूहा नहीं होता है, वो भी कैट की तरह इस अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। तो वो भी प्लान कर रहा होता है अर्थ पर कब्जा करने का और मिली को खत्म करने का। जब कैट ये सुनता है कि वो मिली को मारने आया है तो कैट उसका दुश्मन बन जाता है। कैट और मिस्टर चिक्स फिर एक दूसरे की बजाना शुरू करते हैं, अरे मीन्स लड़ाई शुरू करते हैं। कूप और डेनिस हेडफोन लगाकर लोरेन हार्ली के साथ गेम में बिजी होते हैं, इसलिए उन्हें अंदर का हंगामा पता ही नहीं चलता है। इतना तगड़ा नॉइस कैंसिलेशन कौन सा हेडफोन का होता है भाई। वेल एंड में बिल्ला जीत जाता है और चिक्स को मारने ही वाला होता है कि वो चकमा देके भाग जाता है। फिर हमें आगे पता चलता है कि कैट नेबुला प्लेनेट से आया है। हाँ, उसका प्लेनेट का नाम नेबुला होता है। उसके प्लेनेट पर सब इंटेलिजेंट एलियन कैट्स रहते हैं जो ह्यूमंस को अपना एनिमी समझते हैं। मिस्टर कैट का मिशन होता है ह्यूमंस के खिलाफ मिशन तैयार करना और उनको खत्म करके अर्थ पर कब्जा करना, बट बिल्ली के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारा जांबाज स्कूप उसके सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है, जिसको देख के बिल्ली का बॉस वहां पर कुछ ना कुछ नए खतरनाक रोबोट्स भेजना शुरू करता है जिससे वो कूप को मार सके, लेकिन कूप हर बार की तरह सारे रोबोट्स को मार गिराता है। फिर हम आगे देखते हैं कि बिल्ली के प्लेनेट से एक नया बिल्ला आ जाता है और वो आते ही अपनी पावर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। वेल वो नेबुला प्लेनेट से चुपके से भाग आता है। जब ये बात कैट को पता चलती है तो वो उसको रोकने का ट्राई करता है क्योंकि वो खुलेआम अपनी एलियंस पावर का यूज करने लगता है, जिससे उसके और उसके बॉस की पावर्स और प्लान रिवील होने का डर रहता है। बट जो नया बिल्ला होता है वो बहुत पावरफुल होता है और ऊपर से कैट की बैंड बजा देता है। फिर कूप, डेनिस और पुराना बिल्ला तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं, हरा के उसको वापस भेज देते हैं। देन आगे जाके कूप बिल्ली की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाकर मिली को कैट को घर लाने से रोकने की कोशिश करता है। वो मिली को रोक देता है और उसे लगता है कि उसने सब सही कर दिया है, लेकिन जब वो प्रेजेंट में वापस आता है तो यहाँ की हालत खराब हो जाती है। इस अल्टरनेट फ्यूचर में बिल्ली की एलियन फोर्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया होता है और कूप के घर को हेडक्वार्टर बना दिया होता है। कूप को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया है। देन कूप खुद को देखता है जो कि कैट का गुलाम होता है। ये देख के उसे बहुत शर्म आती है एंड कैट सबके गले में पट्टा डाल के उनको कंट्रोल करता है और वो इस अर्थ का किंग होता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम मशीन से आया हुआ कूप अपनी फैमिली के लोगों से मिलता है और उनको सारी कहानी बताता है। पहले तो वो बिलीव नहीं करते हैं बट देन बाद में कर लेते हैं। फिर वो सब मिलके आए हुए कूप को टाइम मशीन के पास लेके जाते हैं और कूप वापस जाके सब नॉर्मल कर देता है। वेल भाई अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर इसके लास्ट एपिसोड में होता क्या है। कैट और उसकी फौज इंसान को मार कर अपना कब्जा कर लेती है या कूप उसको रोक लेता है। देखो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अपना बिल्ला अपने गैजेट की मदद से अपनी कैट फौज को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी कूप के फ्रेंड्स उसकी मशीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर बिल्ली का बॉस ये देख के मिस्टर कैट को बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा,
ये बोल के उसे उस मिशन से निकाल देता है और उसकी जगह एक मोटी बिल्ली को भेज देता है एंड साथ में कुछ रोबोट्स को भी भेज देता है जो बिल्ली को वापस ले जाने के लिए आते हैं। ये सब देख के अपना बिल्ला बहुत सैड हो जाता है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगता है और सबको एक एक करके गुड बाय बोलता है। कूप को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है इसमें भी इसकी कोई चाल है। फिर हम देखते हैं कि वो रोबो कैट्स अर्थ पर आ जाते हैं और बिल्ली के साथ साथ कूप, डैनियल्स, मिली, फियोना, लोरेन एंड हार्ली को भी पकड़कर कैट प्लैनेट पर ले जाते हैं। वहां जाके भैया हम फर्स्ट टाइम बिल्ली की जीएफ को भी देखते हैं। बिल्ली की जीएफ का नाम डॉक्टर के होता है जो हिंदी लैंग्वेज भी जानती है। उस ग्रह पर कूप बहुत फेमस होता है और फिर सबको एक जेल में बंद कर देते हैं। तभी हमें वहां पे हैमस्टर भी दिखाई देता है, वही चूहा जिसकी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी। आई डोंट नो भाई वो वहां कैसे पहुंचता है। उसके बाद अपना बिल्ला अपनी मासूका से मिलता है, चुम्मा चाटी करता है, फिर वो सबको बचाने के लिए अपनी मासूका के साथ निकल जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो बिल्ला ऐसा क्यों करता है। एक्चुअली वो मिली से काफी ज्यादा अटैच हो जाता है। इवन जब वो अर्थ पर था तब उसने मिली की बहुत तारीफ की थी अपनी जीएफ से। सो अपना बिल्ला उसको अच्छा मानता है। एक रीजन और भी होता है, वो मिली और कूप के साथ वापस अर्थ पर जाने का प्लान बनाता है क्योंकि अगर वो यहाँ इस कैट पर रहा तो उसको यहाँ का सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, जो बिल्ली की गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बिल्ला और उसके जीएफ सबको बचा लेते हैं और स्पेसशिप भी तैयार कर लेते हैं और बिल्ला भी उनके साथ जाने वाला होता है। बट तभी वहां रोबो कैट आ जाते हैं और बिल्ला वहीं रह जाता है। लेकिन नहीं, जैसे ही कूप और उसके फ्रेंड्स घर पहुंचते हैं पीछे से बिल्ला भी आ जाता है, जिसे देख के कूप का दिमाग खराब हो जाता है। ये सब देख के मिली को भी पता चल जाता है कि उसका बिल्ला एक एलियन है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए फिर भी वो प्यारा क्यूट सा बिल्ला ही रहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैट एक और नया गैजेट बनाता है और मिली, फियोना, लोरेन और हार्ली की मेमोरीज को मिटा देता है और वो सब भूल जाते हैं कि कैट एक एलियन है और कूप उस पर चिल्लाता है और यहीं पर एंड हो जाता है। नो डाउट कि ये एक हैप्पी एंडिंग है। सो यहाँ तक आ गए हो तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई लोग प्लीज से लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यार तुम्हारा एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है और तुम सबको यहाँ 2 वीडियो दिख रही होंगी तो जाओ भाई इनको भी देखो। जल्दी मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।